प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दर्पण के लिए स्मॉल UVF में संबंध। दर्पण के लिए स्मॉल UVF में संबंध। अब चाहे आपसे कोई पूछे दर्पण के लिए स्मॉल UVF में क्या संबंध होता है, चाहे कोई पूछे अवतल दर्पण के लिए स्मॉल UVF में क्या संबंध होता है, चाहे कोई पूछे उत्तल दर्पण के लिए स्मॉल UVF में क्या संबंध होता है, तो सबके लिए एक ही सूत्र होता है हमारा। तो आज का वही मेरा टॉपिक है, दर्पण के लिए स्मॉल UVF में संबंध जो होता है आपका 1/f = 1/u प्लस 1/v। आइए देख लेते हैं हम यहाँ पे F क्या है, U क्या है और V क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है U हमारा, U इस तरह से हम इसको लिख लेंगे UVF। U हमारा जो है वो दर्पण से वस्तु तक की दूरी है। U जो हमारा वो क्या है, दर्पण से वस्तु तक की दूरी। और V जो है हमारा वो क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। और F क्या है, वो दर्पण की फोकस दूरी है। और आपको पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। आइए चलिए कुछ नोट डाउन कर लेते हैं, हम उसके बारे में नोट लिख लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए स्मॉल f का मान, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण के लिए स्मॉल f का मान क्या लेंगे, हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। तथा u का मान, वस्तुएं हमेशा जो है दर्पण में बाईं ओर रखी जाती हैं, तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि बाईं तरफ नापी गई दूरियां क्या होती हैं, वो ऋणात्मक होती हैं। कह सकते हैं हम कि दर्पण में बाईं ओर हमेशा वस्तुएं बाईं ओर रखी जाती हैं, और वस्तु की तरफ नापी गई दूरियां या बाईं ओर नापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो इसीलिए हमेशा हम वस्तु तक की दूरी को U से इंडिकेट करते हैं, उसका मान हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। तो तथा U का मान भी ऋणात्मक लिखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए, अवतल दर्पण के लिए स्मॉल f का मान ऋणात्मक तथा U का मान भी ऋणात्मक लेते हैं। दर्पण अर्थात वस्तु की ओर बने प्रतिबिंब के लिए, दर्पण अर्थात वस्तु की ओर बने प्रतिबिंब के लिए V का मान ऋणात्मक तथा दर्पण के पीछे बने प्रतिबिंब के लिए V का मान धनात्मक लेते हैं। अज्ञात राशियों के लिए चिन्ह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो हमें ज्ञात करना होता है उसके लिए हम किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। और ऐसे ही सिमिलरली उत्तल दर्पण के लिए, तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण के लिए F का मान धनात्मक लेते हैं। वस्तुएं हमेशा बाईं ओर रखी जाती हैं तथा तो इसीलिए U का मान ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण के लिए F का मान धनात्मक होता है तथा U का मान ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु की ओर नहीं बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अतः V का मान क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इसकी वस्तुएं हमेशा दर्पण में किधर रखी जाती हैं, बाईं ओर रखी जाती हैं, और बाईं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अर्थात दर्पण जिस तरफ वस्तु रखा जाता है उस ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, और वस्तुएं हमेशा किधर रखी जाती हैं, बाईं ओर रखी जाती हैं। और दर्पण के पीछे अर्थात दर्पण के दूसरी ओर नापी गई दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो जब और ठीक उसी प्रकार हमेशा हम अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों में U का मान अर्थात वस्तु तक की दूरी ऋणात्मक ही लेते हैं। और V का मान जब प्रतिबिंब वस्तु की तरफ बनता है तो V का मान ऋणात्मक अर्थात प्रतिबिंब तक की दूरी ऋणात्मक, और जब दर्पण के पीछे बनता है अर्थात दूसरी ओर बनता है तब V का मान धनात्मक लेते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर आपको दोहरा देते हैं, दर्पण के लिए स्मॉल UVF में संबंध क्या होता है, 1/f = 1/u प्लस 1/v। जहाँ पे U क्या है, दर्पण से वस्तु तक की दूरी, और V क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, तथा F क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, जो कि अवतल दर्पण की क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है।
तो चलिए आज आगे आपको हम इसी दर्पण की सूत्र 1/f = 1/u + 1/v पर आधारित आंकिक प्रश्न हल करा देते हैं। तो आइए हम आंकिक प्रश्न देखते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए अर्थात प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा या दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जैसे हर बार बनाते हैं उस तरह से सॉल्यूशन बना लेते हैं और गिवन दैट और टू फाइंड, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है। तो गिवन दैट में देखिए सबसे पहले क्या दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। क्या दिया गया है? दर्पण की फोकस दूरी। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। तो दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ = -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर क्यों लिए हम? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और फिर आगे क्या है? दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है? 20 सेंटीमीटर। और दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। और दर्पण से वस्तु तक की दूरी का मान हम हमेशा, वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण है, दोनों में क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी U = -20 सेंटीमीटर। अब क्या है? वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने का मतलब अर्थात कि हमें प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा या दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी निकालनी है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V = क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। अब हम सूत्र जानते हैं दर्पण के लिए स्मॉल UVF में। वी नो दैट 1/f = 1/u + 1/v। चलिए अब हम मान रख देते हैं। देखिए हमारी फोकस दूरी का मान कितना है? तो 1/-10 और यहाँ पे फिर इक्वल, और यहाँ पे u का मान कितना है हमारा? 1/-20। यहाँ पे 1/-10 बराबर 1/-20 प्लस 1/v। हम हर में कभी ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाते हैं, इसलिए हम उसको अंश में कर लेंगे। -1 से ऊपर नीचे दोनों गुणा करके। तो आप ये काम रफली करेंगे। तो यहाँ पे जब हम हर को कभी माइनस में नहीं रखते हैं तो इसे अंश में कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/10 या -1/10 = -1/20 प्लस 1/v 1/v। अब -1/20 इधर प्लस में, हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इधर माइनस है, इधर आएगा, इस बाएं साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो इधर इधर माइनस था, इधर आया क्या हो गया? प्लस हो गया। 1/20 यहाँ माइनस में था, इसको माइनस में ही लिख लेंगे। -1/10 = 1/v। और फिर हम 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, जो हमें क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। फिर 20 से 20 को डिवाइड क्या करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1। फिर 10 से 20 को डिवाइड क्या करेंगे, हमें मिलेगा 2 मिलेगा। और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 = 1/v। अब 1 - 2, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। हम घटाने का काम करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा हमें? 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए हम क्या माइनस का साइन लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? -1/20 -1/20 = 1/f। तो अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो v का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -v, और इधर 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 20 हमें मिल जाएगा। फिर माइनस साइन हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो v = क्या मिल जाएगा? -20 सेंटीमीटर। अतः इस तरह से जब हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, v का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हमें माइनस भी मिल जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 20 मिल जाएगा। तो माइनस साइन हम उधर पक्षांतर कर देंगे, तुमको v = क्या मिल जाएगा? -20 सेंटीमीटर। माइनस साइन का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब ही हमारा उधर ही बन रहा है जिधर वस्तु रखी गई है। तो हम लास्ट में आंसर लिख लेंगे, अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण की ओर
अवतल दर्पण की ओर अर्थात वस्तु की ओर। अवतल दर्पण के आगे की ओर या अवतल दर्पण में वस्तु की ओर। अवतल दर्पण में वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु की ही ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और वस्तु की ही तरफ बने हुए प्रतिबिंब अगर उनके मान वास्तविक और उल्टे बनते हैं। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं? वास्तविक और उल्टे बनते हैं। तो चलिए आइए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो कि उत्तल दर्पण से है। उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती, जो हमारी मोमबत्ती है वो वस्तु है, वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है? 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है? 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ सॉल्यूशन डाल लेंगे गिवन दैट और टू फाइंड बना लेंगे। गिवन दैट मतलब हमारे प्रश्न में क्या क्या दिया है और टू फाइंड मतलब हमें क्या ज्ञात करना है। देखिए, एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती जो है वस्तु है वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है? 30 सेंटीमीटर। और दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? u से, और u का मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। तो सबसे पहले दिया गया है हमारा दर्पण से वस्तु की दूरी u = -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखे? क्योंकि बाईं ओर रखी जाती हैं और बाईं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। और u का मान चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण है, आप हमेशा उसका मान क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। फिर कह रहा प्रतिबिंब उसके कितनी दूरी पर बनता है? तो प्रतिबिंब उसका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दूसरी ओर बनता है और प्रतिबिंब तक की दूरी को हम हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब तक की दूरी का मान क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। तो दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी v = क्या हो जाएगा हमारा? 10 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना हमें? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी F = क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह लगा लेंगे हम। तो आगे फिर लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे वी नो दैट 1/f = 1/u + 1/v। तो आइए मान रख देते हैं। यहाँ 1/ हमें f निकालना है, तो 1/f = यहाँ 1/-30 1/-30 और प्लस 1/10। फिर अगली लाइन में हम 1/f = यहाँ मैंने बताया था कि हम हर को कभी ऋणात्मक नहीं रखते हैं, तो साइन को अंश में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 1/f = -1/30 प्लस 1/10। नेक्स्ट लाइन में 1/f = हम 30 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि हमें क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। जब 30 से 30 को भाग देंगे तो हमें 1 मिलेगा और 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? -1। प्लस का साइन हम लगा देंगे। फिर 10 से 30 में भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, जिसका गुणा हम उसके अंश में करेंगे 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3। तो नेक्स्ट लाइन में और हम जब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हम घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 2। हमारा प्लस वाला नंबर बड़ा है तो हमारा साइन प्लस का लगेगा। तो अगली लाइन में 1/f = यहाँ पर 2/30 2/30। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 2 1 जा 2 और 2 15 जा, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो यह हमारा मिल जाएगा हमें 1/15। तो नेक्स्ट लाइन में 1/f = 1/15। 1/f = 1/15। यहाँ 3 गुणा कर लेंगे, 15 का गुणा 1 में करेंगे 15 मिलेगा, f का गुणा 1 में कर लेंगे f मिल जाएगा, मतलब 15 = f। तो हम इसको लिख सकते हैं f = 15 सेंटीमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं, और हमें देखिए पॉजिटिव मिला, क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो हम लिख सकते हैं अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। प्यारे बच्चों, आपको जो है नेक्स्ट डे पे आगे जो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित अतिलघुत्तरीय प्रश्न उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। उसमें से जो प्रश्न उत्तर या जिन प्रश्नों को आप पहले से अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, उन प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं
और जो आपको नए प्रश्न मिलेंगे उसे आप अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।